गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रोहित स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित अपने क्रिकेट टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुमित जाधव, प्रणील गाडगे, यस दीपेश गमरे, इस्माइल मोमिन, ललित कुमार, सादिक राजापुरकर। जी हाँ, सादिक राजापुरकर हमारे सुभाष गाई हैं सर, वेलकम। माफ़ी चाहता हूँ 2 मिनट लेट हो गया क्योंकि एक इंटरव्यू वाइंड अप कर रहा था सर। जिम्मी नाटेकर अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, बस केवल वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम। इस्माइल मोमिन, आपका हार्दिक स्वागत है। ललित कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। होप हरीश चाचड़, आपका भी हार्दिक स्वागत है सर। मीटिंग फॉर जैमी टू जॉइन अस। नीलेश, आपका हार्दिक स्वागत है। राम चौधरी, वेलकम दादा। राम चौधरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। यस, तो अब जिम्मी आ चुका है और जिम्मी छा चुका है। सबसे पहले तो जिम्मी, कैसे हो सर? बस अच्छा हूँ। गुड इवनिंग टू यू। और जिम्मी आ चुका है और जिम्मी छा चुका है, ऐसा मैं अगर बोलूँ ना जिम्मी, जब से तेरा इंटरव्यू लेना है मुझे कहा गया है, मुझे मिथुन चक्रवर्ती का गाना याद आ रहा है। जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा आजा, और थैंक यू जिम्मी सर। आ। तो थैंक यू वैसे सर। दोस्तों, उसका असली नाम दिनेश नाटेकर है, लेकिन जिम्मी नाम कैसे पड़ा, जिम्मी अगर आप बताना चाहें। सर ये हमारे हुसैन भाई का कारण कार्य है। हुसैन ने रखा है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग डेली खेल के आते थे हम लोग। तो खेल के हाँ आने के बाद हम लोग छोटा सा नाश्ता वगैरह का सोचते थे। तो हर लड़के को कुछ ना कुछ लाने बोलते थे, जैसे कि जिसको जो लाना है। तो मैंने एक बार उसको बोल दिया था कि जैम लाना चाहिए। तो मेरे डैडी का नाम नाम है किशन नाटेकर। तो हाँ किसान जैम उस टाइम पे था। हाँ, तो बराबर। किसान जैम से जय, तो जैम से जैमी, जैमी से जिमी, मतलब एक अलग अलग नाम गिर गया सर। और अभी जैमी से कोई जिमी बोलता है, कोई चामी बोलता है, मतलब जो नाम आया वो हुसैन है इसमें नामकरण में। लेकिन मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ जिम्मी, एक बहुत जी सर। बड़ा क्रिकेटर राहुल द्रविड़, उसका निकनेम भी जी जी जैमी है, और उसके पिताजी भी एक जी। जैम के फैक्ट्री में काम करते थे, और उससे उसका नाम जैमी हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी और राहुल द्रविड़ जो है, ये दोनों में एक सिमिलरिटी हाँ। है रिलेटेड टू जैम। तो मतलब एक ही चीज कहूंगा खार वासियों से, बैंड्रा वासियों से, कि जब भी आप ब्रेड के साथ जाम खाएं तो हमारे जैमी को जरूर याद कीजिए। थैंक यू थैंक यू। सो वेलकम शफीक भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। योगी कोड़ी, वेलकम ब्रदर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय आज दिया है और धीरे धीरे एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। जिमी, ऑफ कोर्स ये क्रिकेट का टॉक शो है, तो क्रिकेट की बातें तो होंगी। सुमित सोलंकी भी, वेलकम यू ब्रदर। शफीक भाई वेलकम। तो दिनेश, ये बताइए कि आपके करियर लाइक एनी अदर टीनेजर, ऐसा आराम से हुआ या आपने बहुत मेहनत करके एक टीम में जगह बनाई? सर आपका आपकी होप। आवाज नहीं आ रहा बराबर। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी भी, कैन यू हियर मी जी नाउ? सर। तो यस 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 सर। मेरा सवाल ये था कि कोई भी टीनेजर 17-18 साल की उम्र में क्रिकेट टीम में आने आवाज की नहीं आ रहा है कोशिश सर, करता है, आवाज नहीं आ रहा नाम है। कमाने की कोशिश। हेलो। हाँ जिम्मी, जिम्मी कैन यू हियर मी? हाँ जिम्मी, हेलो। सर एक मिनट सर, आपका आवाज नहीं आ रहा, एक मिनट। हेलो। पब्लिक, मैं प्रेक्षकों से पूछना चाहूंगा, कैन यू हियर मी? नहीं सर, आ रहा जा रहा आपका आवाज। ओके, एक मिनट, आई विल चेंज। नहीं अभी। गाइज, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ जिमी, अभी आ रही है सर। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का मसला था।
तो जी सर। जिमी, आपके करियर में जैसे कोई भी टीनेजर को एक स्टार्ट मिलता है, कोई देता है, जिमी को मौका किसने दिया और वो पहली टीम कौन सी थी? सर मैं आज तक मेरे लाइफ में किसको अपना गॉडफादर माना नहीं हूँ, पहली बात तो। पर मैं ये पूरा मेरे जो लाइफ में मुझे किसने क्रिकेट में अगर बड़ा सपोर्ट है वो विजय कासारे का है। जब मैं छोटा था सर तभी से मतलब विजय कासारे ने हमें बहुत चांस दिया। पहले मैं मैदान में डांडा ग्राउंड में ही खेलता था। फिर हमने हमें विजय कासारे ने बोला कि यहाँ पे क्यों खेल रहा है, बड़े लेवल पे खेल, थोड़ा अच्छी जगह पे खेल। तो मैंने सर जिम खाने में प्रैक्टिस करना चालू किया सर। जिम खाने में सादिक भाई के बड़े भाई सलीम भाई है, हुसैन ने आपको छोटे भाई बताया था उस टाइम पे, और वो सादिक भाई के बड़े भाई है। तो उनके यहाँ पे प्रैक्टिस करता था मट्टी पे पहले। फिर उसके बाद सर उन्होंने फिर प्रैक्टिस थोड़ा कम किया। तो फिर उसके बाद मैं सुरेन जो है, सुरेन उनके टीम में प्रैक्टिस करने लगा सर। फिर धीरे धीरे रोहित स्पोर्ट्स के साथ प्लेयर से अटैचमेंट हो गया। तो फिर मैं रोहित स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करना चालू किया सर। तो वहीं से Okay. पूरा मतलब विजय कसारे का बहुत बड़ा हाथ है सर। पूरे लाइफ में क्रिकेट जो है वो विजय कसारे से ही है सर। नहीं, डेफिनेटली मतलब विजय कासारे जो है ना, ये डांस इंडिया डांस के वो बड़ौदा के धर्मेश सर की तरह है। मतलब हर कोई जो आता है वो बोलता है कि मुझे धर्मेश सर ने चांस दिया, मैं धर्मेश सर का स्टूडेंट हूँ। खार जी के जो भी क्रिकेटर को मैं मिल रहा हूँ, हर किसी के मुंह से एक ही नाम आ रहा है, विजय कासारे, विजय कासारे, विजय कासारे। जिसके नाम में विजय छुपा हुआ है। विजय कासारे जी, वेलकम टू यू। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत बहुत क्रिकेटर को इंस्पायर किया है। बहुत बहुत क्रिकेट है, जैसे कि आप प्रनिल मोरे को भी देखेंगे, प्रनिल मोरे को भी उन्होंने ही गाइड किया है। प्रनिल मोरे भी हमारे साथ मतलब डांडा ग्राउंड में ही खेलते थे। फिर हुसैन हो गया, समीर हो गया, ऐसे बहुत से प्लेयर है सर। विजय कासारे के अंडर ही मतलब खेले उन्होंने, अपने आप को पीछे किया और हमको आगे किया है। वो बैटिंग पे उनका इतना बड़ा क्लास था, और वो कभी ऐसा नहीं मतलब कि मैं मतलब हम लोग ही आगे बढ़ता था सर, खुद मतलब पीछे होके। ओपनर बैट्समैन है और वो खुद हम लोग को आगे करने के लिए पांचवा छठवा उतरता है कभी कभी। तो क्या उसको दिल बात। से सल्यूट है सर। यस। और जिमी, पंचशील से आपने खेला, फिर रोहित स्पोर्ट्स के लिए आपने खेला, इवन उमेश 11 को भी आपने खेला। पंच से हम्म। आपने तय किया था कि मैं बॉलर बनूंगा। सॉरी मैं आप बतौर बॉलर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो आपने ये तय किया था कि जी आई वांट टू बिकम अ बॉलर। नहीं सर, पहले मैं और हुसैन कोई भी आए या नहीं आए, मैं और हुसैन सुबह 7 बजे 6 बजे ऐसा 6:30 बजे मैदान में जाते थे। एक दूसरे को हम लोग फेंकी बॉलिंग करते थे सर। वो मेरे को फेंकी बॉलिंग करता था, मैं उसको फेंक के डालता था, तो हम लोग दोनों फेंक ही थे सर। हम लोग ज्यादा बैटिंग में ही इंटरेस्ट था हम लोग का। और अगर आप जैसे बता रहे हो सिर्फ बॉलर, में सर बैटिंग भी करता हूँ, पर ज्यादातर मुझे बॉलिंग के लिए प्रीफर करते क्योंकि लेफ्ट हैंडर बॉलर हूँ। तो ज्यादातर बॉलिंग के लिए ही मुझे मतलब प्रेफर करते हैं सर। मैं ग्रेट। बैटिंग बॉलिंग दोनों करता हूँ। नहीं, सही है। लेकिन जी सर। जिमी, तो फिर जब बॉलिंग की बात आती है, तो आपके लाइफ जी का कोई बेस्ट ओवर जो आपको याद हो? सर, कौन से इसमें, टेनिस में, सीजन में, कोई भी रबर हो में, सकता है। कोई भी? टेनिस का बताओ, क्योंकि रोहित स्पोर्ट्स टेनिस ज्यादा खेलता है, तो टेनिस के बारे में बताइए। अच्छा। सर, बीच में मुझे काम पे जाना था, तो सुबह सुबह उमेश भाई का फोन आया था मुझे। तो उमेश भाई बोले कि चल खेलने जाना है। तो मैं काम पे से मतलब सिर्फ साइन करके वहां से निकल गया पनवेल सर। पनवेल या खारघर में टूर्नामेंट था। ओके। हाँ, बोलो बोलो जिमी। सर गिर गया मैं पहला बॉल डालने से पहले ही। सभी का अब बॉलिंग ये करेगा या नहीं करेगा। तो
सर उस टाइम पे मैंने मुझे वो प्लेयर का नाम तभी याद नहीं था, आउट लेने के बाद मालूम पड़ा कि वो आकाश तारेकर है, जो सबसे ज्यादा सीरीज या कुछ बाइक ऐसा कुछ उन्होंने लिया है। फिर हाँ, माटिया आउट, ऐसा मतलब सर हैट्रिक लिया था उस टाइम पे सर। तो ग्रेट। और उनके सामने हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था सर उस टाइम पे मेरा। सादिक भाई बता रहे आपने कृष्णा सातपुते को बोल्ड कर दिया। हाँ जिम्मी। जी सर, नेटवर्क इश्यू आ रहा है सर। हाँ, नेटवर्क इश्यू है लेकिन इंटरव्यू तो जारी रखना पड़ेगा। तो आपने कृष्णा सातपुते को बोल्ड आउट कर दिया, वो क्या बॉल थी? यॉर्कर थी या बोल्ड थोड़ा शॉर्ट ऑफ? बोल्ड 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 नहीं सर, कैच लिया था, मतलब प्रनिल मोरे ने जिम खाने में। मुझे उन्होंने मतलब तीसरे बॉल पे उन्होंने सिक्स मारा था, और उसके बाद मैं समझ गया कि कृष्णा सातपुते फास्ट बॉल जल्दी मतलब पिक कर रहे हैं। तो मैंने फिर उस टाइम पे थोड़ा टर्न किया था हल्का सा, तो वो जो मारने में वो चढ़ गया, मतलब पेस कम कर दिया था। अगर वो फास्ट होता तो वो भी मेरे ख्याल से बाहर ही चले जाता, क्योंकि उनका बैट का स्विंग इतना फास्ट है कि जितना फास्ट चलेंगे उतना फास्ट वो मारते हैं कृष्णा साथ। जी, ग्रेट। तो जिम्मी, ओवरऑल आज मेरे को लग रहा है आप 10 से 12 साल से भी ज्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जी ऐसे में कौन कौन से बड़े टूर्नामेंट आपको खेलने का मौका मिला? सर, अभी तक मैं तो खेलने मिला है। अभी लास्ट टाइम पे मैंने रतन दुआ भी खेला सर। और बहुत फिर हाँ, और सर मेरे को नाम तो याद नहीं, उमेश के टीम से मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, बड़े बड़े 2 लाख ऐसे मतलब टूर्नामेंट खेले बहुत मैंने। अच्छे, जिमखाने में भी हुआ था। जी सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रबर रबर बॉल का भी सर, जब भी कोतवाड़ी में ₹1,00,000 का टूर्नामेंट था स्टार्टिंग में, तभी भी खेला था सर। इस टाइम पे और सादिक भाई ने बात किए थे, मतलब सुप्रीमो भी बोले थे उन्होंने, पर वो हुआ नहीं सर। कोई बात नहीं, हर अच्छी चीज को थोड़ा समय लगता है। समय ताजमहल लगता है जी को सर। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे। जी तो जिम्मी को सुप्रीमो खेलने मिलेगा। जिम्मी ऐसा जी परफॉर्मेंस करेगा कि जिम्मी सुप्रीमो में आएगा, जिम्मी सुप्रीमो में छाएगा। और जिम्मी जी जी सुप्रीमो में ऐसा करेगा कि लोगों के कंधे पर बैठकर वो सांता क्रूज से हार जाएगा। ये हमारी जी जी शुभकामनाएं जी। हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, तो थैंक यू। या जिमी, कोई बेस्ट बॉलर का प्राइज मिला हो, ऐसी कोई याद, कोई टूर्नामेंट में जहां पे आपके परफॉर्मेंस को सराहा गया और ऑर्गेनाइजर ने आपको बेस्ट बॉलर दिया? सर काफी टूर्नामेंट में हुआ है ऐसा। मतलब बहुत सारे ट्रॉफी मिले मुझे बेस्ट बॉलिंग का। अभी बीच में सीएम शतक हुआ था ओवरऑल सब इसमें, तो उस टाइम पे मेरे को सीएम शतक में भी मुझे मिला था बेस्ट बॉलर। और बहुत जगह मिला है सर ऐसा बेस्ट बॉलर का सर। एक टूर्नामेंट मुझे याद है, यूके टाइगर, मैं खुद कमेंट्री कर रहा था और उस मैच में आपने 5 या 6 विकेटें ली थी। मेरे को एग्जैक्ट विकेट याद नहीं है, बट जी जी व्हाइट एंड व्हाइट में आप खेल रहे थे और बहुत ही जी गेंदबाजी आपने की थी। तो जी जी हेड्स ऑफ टू यू जिमी। आई मीन, जी जब आप सर। अपने रनअप पर जाते हैं जिम्मी, जी तो सर। स्टंप से लेके जब आप अपने रनअप तक पहुंचते हैं, मन में क्या चल रहा जी होता है? ये अगली बॉल जो मैं करूंगा, ये बैट्समैन को रोकने के लिए करूंगा, उसको आउट करने के लिए करूंगा, रन बहुत ज्यादा बन गए हैं इसलिए मुझे इसको डिफेंड कराना है, क्या विचार चलते हैं मन में? सर वो सिचुएशंस के ऊपर होती है, क्योंकि जब मुझे बॉलिंग मिलता है तो पहले मैं बैट्समैन को देखता हूँ कि बैट्समैन के दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब कि वो सिंगल डबल खेलने वाला है या मारने वाला है। वो प्लान होता है, फिर उस हिसाब से सर बॉलिंग करते हैं। कि मतलब पहले मैं सोचता नहीं हूँ सर कि मुझे क्या डालना है, कौन सा बॉल डालना है। बैट्समैन का मूवमेंट देख के ही मैं डिसाइड लास्ट में मैं करता हूँ सर। बढ़िया। आपके एक दोस्त है, वो पूछ रहे कि एक बॉल 8 रन का किस्सा पूछिए। तो अगर उसकी कोई याद बताइए। जी जी सर, डांडा ग्राउंड में मैच था, रबर बॉल का टूर्नामेंट था, फाइनल या सेमीफाइनल था मेरे ख्याल से। सर 2 बॉल में 8 चाहिए था,
तो मेरे एरिया का एक अच्छा प्लेयर है समीर करके, नया लड़का था उस टाइम पे, काफी नया था और अच्छा बैटिंग करता था, पर 2 बॉल में 8 चाहिए था, 3 बॉल में एक्चुअली 9 चाहिए था। तो मैंने मारने में मेरे बैट पे लगा नहीं, तो सिंगल आया और वो स्ट्राइक पे आया। तो मैंने उनको बोला कि 2 बॉल 8 करना है तो ये दोनों बॉल तुझे ही फेस करना होगा अगर 8 करना है तो, क्योंकि मुझे स्ट्राइक आने के बाद भी वो स्कोर नहीं होगा। तो वो मारने में वो आउट हो गया और फिर मैं स्ट्राइक पे आया सर। तो मैं जिमखाने में देखता था आतिश केदारे, सादिक राजापुरकर, प्रनिल मोरे, ये लोग सब ऐसा मतलब घुस के खड़े होते थे सर वाइट के लाइन पे, वाइट के तरफ। तो मैंने वाइट के यहाँ पे खड़ा हो गया, मतलब चांस लेता हूँ। तो जो सामने पवन करके एक बेस्ट बॉयज का काफी सीनियर प्लेयर और काफी बहुत बहुत बेहतरीन बैट्समैन बोल सकते हैं हम, वैसे थे और बॉलिंग भी करे उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को पहला वाइट डाला एक ऑफ साइड में, बोल्ड करने के चक्कर में वाइट लेग साइड पे डाला, फिर वापस उन्होंने वाइट पे वापस से वाइट डाला, फिर 1 बॉल 6 कंपलसरी था सर। तो मैंने उस पर 6 मार दिया सर उस टाइम पे, वो भी 9 था, फुल टच आंख पे डाला उन्होंने, तो फिर मैंने 6 मार दिया सर। जी। वैसा तो था। क्या जबरदस्त पराक्रम किया जिनमें तुमने, मतलब जिस तरह मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म सुरक्षा में गन मास्टर G9 परफॉर्मेंस दिया था, वैसा ये जिमी 9 परफॉर्मेंस था। मतलब सीधा, क्योंकि 1 बॉल 8 मतलब 10 में से 9 लोग बोलेंगे कैसे होगा, लेकिन सर वाइट 2 बॉल। बार हुआ है सर। हाँ एक हाँ। बार 1 बॉल 7 का भी गेम था सर, उस टाइम पे भी वाइट डाला और फिर 6 मारा था सर। जिमी बेस्ट बॉलर के साथ साथ आपके मित्र सादिक राजापुरकर बता रहे हैं कि आपने डीएन नगर में मैन ऑफ द सीरीज भी जीता। वो टूर्नामेंट का जी परफॉर्मेंस कोई अगर याद करना चाहें आप आज। सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सादिक राजापुरकर का। उन्होंने मुझे बहुत मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मतलब खेलने के लिए, और वैसे प्लेयर को मतलब मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा, क्योंकि वैसे प्लेयर सादिक भाई जो है मतलब एक पहले प्लेयर है जो मतलब बाहर टूर्नामेंट जो खेलते पहले प्लेयर थे खारा जिमखाना के। आज आतिश केदारे, हुसैन, प्रनिल मोरे, मैं से बहुत से प्लेयर, नीलू सावंत, अपना सुशांत, से बहुत से प्लेयर जो है उसको बाहर लेके जाने में उनका ही हाथ है सर। तो वो मैच ऐसा था, मुझे भाई ने बोले थे चलो डीएन नगर में मैच है खेलेंगे सर। उस टाइम पे सर मैं बॉलिंग के लिए मुझे लेके गए थे और मुझे पता नहीं वो किसकी टीम थी, बाद में मालूम पड़ा कि अनिकेत सामंत की वो टीम थी सर। तो उस टाइम पे सर मैंने बॉलिंग किया था पहले मैच में, और काफी कम रन हम लोग ने सामने वाले को करने दिए, 27 रन वो लोग ने मतलब किया था। वो सब बॉलिंग करते उड़ा के क्या उनका नाम, गुटखा खाते, वो मेरे को नाम नहीं याद है, वो बॉलर मतलब उनके साथ में था। तो सर 28 रन चेस करने के लिए हमारा सर 8 विकेट चला गया था, और सामने वाली टीम को ये नहीं पता था मैं बैटिंग भी करता हूँ। तो मुझे उन्होंने भेजे सर 12 बॉल में कुछ 18 या 21 कुछ ऐसा कुछ चाहिए था सर। तो मैंने 6 बॉल में मार दिया था सर। और वही मैच में आतिश केदारे, उमेश लेवनी के साथ में दूसरा मैच था, तो आतिश केदारे को मैंने 4 बॉल डॉट किया था सर उस मैच में भी। तो मतलब वही सब देख के मुझे मिला था सर। सही है, मतलब डीएन नगर तुम्हारे लाइफ का एक गोल्डन चैप्टर है, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब छा गए आप जिमी डीएन नगर में। तो जी जी, डीएन नगर में मतलब मेरा बेस्ट ग्राउंड मेरे को लगता है, क्योंकि वहाँ पे विकेट खराब भी रहेगा तो क्या मालूम बैट पे लगता है मेरे बॉल, मतलब रन होता है उधर मेरे से सर। क्या बात, क्या बात है। सादिक भाई कैवल्य पाटिल की भी कोई याद पूछ रहे हैं, अगर आपको याद हो कैवल्य कौन पाटिल। सा कैवल्य बंधु पाटिल जो कौन सा नायगांव के हैं। किधर सर वो, याद नहीं वो टूर्नामेंट सर एक्चुअली, वो कौन सा रहता है वो याद नहीं रहता सर मुझे, कोई कोई नाम बात वो इतने। कोई बात नहीं। जिम्मी नाटेकर, सिर्फ एक चीज याद रखो और हमेशा एक चीज को स्मरण में रखो, वो है क्रिकेट। बाकी तो सब अपने जी आप होने सर। वाला है। तो जिम्मी, जी सर। जी सर। आपके आपके करियर में देखिए, हर खिलाड़ी के करियर में हाइलाइट्स भी आता है, लो लाइट्स भी आता है। आपके जी करियर सर। का कोई स्पेशल मोमेंट या हाइलाइट आज आप अगर बताना चाहे, जहां आपको लगा ये मेरे कैसा, करियर का नहीं आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर, क्या मेरे करियर का। हाईलाइट, आपके करियर का हाईलाइट मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा खेले वैसा टाइप। जी, तो काफी मैच है सर, मतलब
अभी मैं काफी मैचेस है। मैं आपको एक मैच बताऊंगा। अभी बीच में मैंने सर अंडर ग्राउंड में गए साल मारा था सर। 6 बॉल में कुछ 43 मारा था सर, रबर बॉल में। और उसके पहले 6 बॉल 26 मारा था। काफी है सर। और एक बार ऐसा भी हुआ था, मेरे घर से मुझे फोन आ रहा था और सर मुझे जाने का था घर पे। तो मेरे को फोन पे फोन आ रहा था सर। और एक बॉल 6 का मैच था। मतलब मैं बैटिंग पे, मतलब मेरे पहले गया था, 2 बॉल 6 चाहिए था सर, वो आउट हो गए थे सुपारी तालाब में। फिर एक बॉल 6 चाहिए था सर, तो मैंने 6 मारा और मैं बैट छोड़ के भाग गया। तो फिर पब्लिक मेरे इसको हुआ कि भागा क्यों है। फिर आने के बाद मालूम पड़ा कि उसको घर से फोन आ रहा था, तो वो भाग गया बैटिंग छोड़ के। तुमको मैं बताऊं, आज से 10-12 साल पहले एक ऐसा एडवर्टाइज टीवी पे चलता था, सहवाग की माँ का फोन आया है। तो तुमने भी वैसा हुआ। देखो, तुम्हारा नाम जैमी, राहुल द्रविड़ के साथ तुम्हारा कनेक्शन बैठ गया। सहवाग की मम्मी का फोन आया, एडवर्टाइज आता था, ऐसा तुम्हारी मम्मी का भी फोन आया होगा घर से, तो सर तुम ऐसा भाग ऐसा के बहुत बार, सर ऐसा बहुत बार हुआ है। एक बार तो खारजिन का में टूर्नामेंट में सर, मुझे याद है, संतोष सक्सेना का मैंने कैच पकड़ा था लेग साइड पे। मैच के बीच में मेरे को फोन आया, मैं बॉल पकड़ा, सर बॉल दिया रनर, इसको बॉलर को, मैं वहां से जंप मार के बाहर से भाग गया था सर। ऐसा बहुत बार क्या हुआ था बात। वही ग्राउंड पे। तो तो नहीं फिर लेकिन मैं आने के बाद मालूम पड़ा कि सर मैच रुक गया था 15 मिनट के लिए। क्या बात। अब देखो, यहाँ एक और बात मेरे जहन में आती है। सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, चौथा है जेमी मैन, क्योंकि उसके लिए मैच रुक गया 15 मिनट, नहीं बराबर वैसा है। नहीं, मतलब बहुत गाली खाया सर मैं। बोले अच्छा, बोल के तो जा, किसको रखते थे, क्या हो गया, अचानक भाग गया। मैं बोला नहीं, मेरे घर से फोन आया सही बात है। लेकिन मैं बताऊं कि आपकी टीम वाले भले थोड़ा नाराज हो, लेकिन घर वाले खुश हो गए कि जिम्मी को फोन किया और आ गया। था। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है सर। फैमिली पहले है मेरे लिए। नहीं, सही क्रिकेट तो बात है। है मेरे लिए इम्पोर्टेंट, पर फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। यस। तो जिम्मी, हर क्रिकेटर की लाइफ में कभी कभार एक हंसी खुशी, मतलब फनी मोमेंट रहता है कि मतलब ऐसा कुछ हो जाता है। आपकी जिंदगी में ऐसा कभी किस्सा हुआ कि थोड़ा कुछ फनी मोमेंट हो गया और आप हंसने लगे, या आपने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था और हो गया कुछ? सर हुआ था सर। जैसे वो हुसैन भाई ने आपको बताया था, मैं गाँव गया था सर। दुनिया के गाँव गया था मैच खेलने सर। उधर भी 6 बॉल 7 या 8 रन का गेम था सर। तो मैंने अच्छा बॉलिंग किया और हम लोग का थर्ड प्राइज के लिए हम लोग क्वालिफाई होते थे अगर हम जीतते तो सर ऐसा हुआ कि एक बॉल एक था, तो बैट्समैन ने मेरे तरफ ही मारा और मेरे हाथ में बॉल आया और बैट्समैन भागा ही नहीं सर। और मैं सोचा कि हिट करूं और हुसैन भाई वहीं खड़े थे। तो मैं जोर से फेंकने एक्शन में तो स्लो फेंका, तो ना ही हुसैन भाई पकड़े ना ही स्टंप पे लगा और वो रन हो गया सर। और हम लोग मतलब बाहर हो गए वो मैच से सर। उस टाइम पे भी थोड़ा, मतलब मैं एकदम स्लो ही ऐसा फेंकने का, हुसैन भाई के हाथ से थोड़ा दूर गया ना। हुसैन मेरे को देख के हंस रहा है, मैं उसको देख के हंस रहा है। तो वो आने के बाद मेरा नाम गिर गया, 11,000 नुकसान किया बोल के। अरे क्या बात है। नहीं नहीं, कोई 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 बात नहीं, लेकिन देखिए यही क्रिकेट है। क्योंकि जैसा आपने अभी देखा होगा, स्टुअर्ट ब्रॉड ने जब 5वां विकेट लिया तो युवराज सिंह ने क्या कहा कि आप सभी लोग ये याद करते हैं कि T20 में मैंने उसको 6 बॉल में 6 सिक्स मारा, लेकिन उसने 500 विकेट लिए। ये 500 जी विकेट जी जी। आसान काम नहीं है। तो जिमी, और 11,000 आपकी वजह से गया है, तो मेरा दिल ये बोल रहा है कि 2021 में आगे एक लगा के 1,11,111 आप कमा के भी देंगे। सर सर वो टूर्नामेंट के बाद मैं रिटर्न गया ही नहीं सर, मुझे इतना खराब लगा उधर। मतलब उसके बाद मैं गया ही नहीं सर रिटर्न। वो गांव में गया ही नहीं रिटर्न सर। क्योंकि वो सर ऐसा जो जिसने लेके गया था वो एकदम अपना मतलब दोस्त जैसा है। तो थोड़ा मतलब फील हुआ, बहुत बार मुझे बुलाया उन्होंने, पर मैं कोई ना कोई बहाना बना के सर नहीं जाता था। नहीं, तो यहाँ पर मेरे क्रिकेट कमेंट्री में मैं जरूर कभी कभी पंक्तियां सुनाता हूँ, तो जरूर तुमको एक मोटिवेशन के लिए मैं यहाँ सुनाना सर चाहूंगा सर मैं कि एक चीज बोलना चाहूंगा सर, प्लीज, आपको काट रहा हूँ। हाँ, सर जिधर भी मैंने अभी तक क्रिकेट खेला है सर, मतलब मैंने टेनिस खेला, रबर खेला, सीजन खेला है सर। तो मैं मतलब
क्रिकेट खेलने जब जाता हूँ सर, तो मैं पहला ये देखता हूँ कि हरीश पांड्या सर और चंदू, ये लोग कमेंट्री कर रहे क्या, क्योंकि चंदू और आप जैसे कमेंट्री जो करते हैं, तो उससे वो सर एक अलग पावर आता है सर, कि मतलब चंदू का वो टप्पा पडला आणि फिरकी, वो जो उनका डायलॉग है, यानी बैट्समैन क्या तो बोलता है, वो इतना फास्ट बोलता है कि उसका बहुत बहुत अच्छा लगता है। और सर टेनिस क्रिकेट मेरे ख्याल से सर, मैं मतलब आप ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, जो वीडियो जो पहली बार बनाया मतलब लाइव, उसका नाम कुछ संतोष ऐसा कुछ, मेरे को नाम नहीं याद है सर, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब आज जितने भी प्लेयर बने हैं सर, मतलब चाहे वो कृष्णा हो, चाहे इजाज हो, चाहे कितने भी बड़े से बड़े, या आप या मैं, मतलब उन्होंने ही मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आज आपको मैं पहचान रहा हूँ, आप मुझे पहचान रहे हो। तो उनके बिना ये चीज नहीं होता सर। 70-70 है, और वो संतोष, मेरे को नाम नहीं याद है एग्जैक्ट, मतलब ठीक सर है। उनको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर उनको, मतलब अगर वो देखते हो या अगर कभी सुने, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग है इसके लिए सब चालू है सर। नहीं तो मतलब सिर्फ क्रिकेट पहले जैसे होते, पहले भी सर काफी अच्छे प्लेयर थे, तो उनको कोई पहचानता नहीं था। आज सादिक राजापुरकर जो टाइम पे थे, अगर उस टाइम पे अगर वीडियो कैमरा होता, तो कृष्णा विष्णा उसके सामने कुछ नहीं होते। ये बड़ी बात बोल रहा हूं, पर बोलना चाहूंगा ये हकीकत है सर। बिल्कुल सही। आपने संतोष नाणेकर का नाम लिया, टेनिस क्रिकेट जी डॉट जी इन जी जी और जी जी 70 स्पोर्ट्स और बाकी भी जो अन्य चैनल है बहुत जी अच्छा जी काम। जी जी और जैसा मैं मतलब, तो जिमी वो गांव में वापस जरूर जाना, क्यों मालूम है? क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जी जो लड़ा नहीं। तुम लड़ने वाले क्रिकेटर हो। जी। और नहीं हाँ, बोलो बोलो। सर, एक्चुअली मेरे को जाना था, मेरे दिल में बहुत था कि मैं जाऊं, पर जिस टाइम पे उसका मैच होता सर, उस टाइम पे मेरा कुछ ना कुछ निकलता था। मतलब मैं ऐसा ऐसा नहीं कि मुझे जाना नहीं है, कुछ ना कुछ निकल जाता था सर। क्योंकि 2 साल पहले मुझे ही उन्होंने लेके गया था पहले, फिर हुसैन भाई, प्रणील, फिर बीच में असलम भाई लोग गए थे, तो उस टाइम पे भी मुझे बुलाए थे, पर कुछ काम के सिलसिले में नहीं जा पाया सर, ऐसा है। जी। और जिमी, सादिक भाई के बारे में डेफिनेटली, मतलब सादिक भाई एक अलग आदमी है। जी मैं केवल सादिक भाई के लिए एक ही चीज बोल सकता हूँ, ये इनिशिएटिव भी जो रोहित स्पोर्ट्स क्लब का उन्होंने लिया है, बहुत अच्छी सुलझी हुई सोच के साथ, कि हमारे जो बाहर के प्लेयर्स है ये भी लोगों के दुनिया के सामने आने चाहिए और बात करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। तो थैंक यू सो मच। इवन सादिक भाई, मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। जिमी, तुम्हारा स्पेशलिटी बॉल क्या है? वन है, फास्टर वन है, यॉर्कर है, बाउंसर है, एक ऐसी बॉल जो जिमी नाटेकर को डिफाइन करती है। सर, टेनिस में तो टेनिस में और रबर में यॉर्कर ही मैं प्रेफर करता हूँ सर। और अगर सीजन रहेगा तो मेरा नेचुरल एंगल है, मेरा बॉल अंदर आता है, तो वो हिसाब से मैं इन स्विंग प्रेफर सीजन में करता हूँ सर। ग्रेट। और मैं आपको बताता चलूं कि मैंने मुंबई क्रिकेट स्टार्स में अभिषेक माने और जिमी नाटेकर, दो ऐसे बॉलर देखे जो कि जी सर। कमेंट्री बिल्कुल पिच के बाजू में हुआ करता था, एक मतलब जी सर। 5 मीटर की भी दूरी थी। और मैं कभी कभी जी जी सोचता कि इनका टप्पा और पिच पे बॉल इतनी फास्ट जाती थी, लेकिन जी सर। खुदा ना खास्ता, अगर ये अभिषेक माने या जिमी नाटेकर के हाथ से अगर बॉल छूटी और मेरे कमेंट्री बॉक्स में आई, तो मेरा चश्मा टूट गया। ये भी मेरे को डर हुआ करता नहीं था। नहीं, तो थैंक यू सर। जिमी, फास्ट बॉलिंग ये आपका जुनून है, या आपने इसको मतलब सीखने का प्रयास किया और अब आप उसमें स्पीड के साथ लाइन और लेंथ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, मतलब मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, मैं गुस्से में आ जाता हूँ जल्दी। तो बहुत से जने हैं कि मतलब टीम में भी, कि जब मैं बोलता हूँ तो थोड़े रुक जाते हैं। सर मैं पहले से मतलब मैं बोला ना आपको, मैं और हुसैन फेंकी बॉलिंग करते थे सर, तो हम लोग को फास्ट खेलने का था, जितना हम लोग को कोई फास्ट डालेगा तो उतना हम लोग को मजा आता था। तो मैं फास्ट ही से प्रीफर करता हूँ, मतलब मुझे वो स्पिन वगैरह इतना मतलब मजा नहीं आता सर। ऐसा लगता है कि कुछ डाल रहा हो, थोड़ा एग्रेशन होता है, तो एक अलग लेवल का फास्ट ही सर अच्छा लगता है मेरे को बॉलिंग करना। ग्रेट। और टेनिस बॉल के साथ आपने रबर बॉल भी खेला और लेदर बॉल भी खेला, और लेदर बॉल में जी सादिक भाई बताते हैं कि आप
दुबई जाके फाइनल भी जीत के आए, तो वो टूर्नामेंट के बारे में जरूर आज अगर जिक्र नहीं होगा तो ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा। सर ऐसा था कि इसका बहुत बड़ा कहानी है सर एक्चुअली। सर मतलब टेनिस यहाँ पे मैं सीजन जब खेलने गया था सर दुबई में, तो वहाँ का विकेट सर काफी तेज थे, मतलब बहुत 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 फास्ट था सर। मतलब ऐसा टेनिस बॉल जैसा विकेट पे बॉल उड़ रहा था सर। तो वहाँ पे भी मतलब मुझे ऐसे ही बोले थे, मेरा वहाँ पे भी एक इंटरव्यू हुआ था सर, तो वहाँ पे मुझे यही बोले थे कि आप थोड़ा आराम से डालो, इसको लग वग जाएगा। तो उस टाइम पे मेरे अगेंस्ट फाइनल में हम लोग ने थॉमस डाइस की टीम को हराए थे। हम लोग वहाँ पे मतलब मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, वहाँ पे मेरे को बेस्ट बॉलर मिला था सर पूरे टूर्नामेंट का। मैं स्पोर्टो बडी के लिए खेल रहा था सर। तो जी। वो उधर उधर भी सर ऐसी मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था सर मेरा। मैं वहाँ पे मुझे उमर करके था मेरे, हाँ उमर हाँ, करके था सर मेरा पार्टनर। तो उनके साथ में बॉलिंग करता सर, ओपन हम लोग ही करते थे। काफी तेज बॉलिंग होती थी उधर। वेरी गुड। मुझे ये बताइए, जिम्मी नाटेकर को अगर फास्ट बॉल करनी है तो जिम्मी ने अपने करियर में फास्टेस्ट बॉल रबर बॉल में किया है, टेनिस बॉल में किया है या लेदर बॉल में किया है? एक गट। सर टेनिस में उतना फास्ट नहीं जाता है, क्योंकि जाता है फास्ट, और टेनिस बॉल में थोड़े फर होते हैं तो उसमें कम जाते हैं। तो सर रबर और सीजन में ही किया है मैंने, क्योंकि सीजन में सर आपको तो पता ही है कि सीजन में वो टप्पा होने के बाद बॉल अपने आप इतना फास्ट हो जाता है, मतलब जो स्ट्रेंथ है उसके बाद थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो जाता है। और रबर में भी सर ऊपर से गिल्ला रहेगा तो और ज्यादा फास्ट हो जाता है सर। तो दोनों में सर, रबर और सीजन में दोनों में फास्ट जाता है। बहुत बढ़िया। फास्ट बॉलिंग के लिए एक प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। पहले तो आपकी रनिंग, फिर बॉल को ग्रिप करना, आपका फॉलो थ्रू, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिम्मी, जी आप डेली प्रैक्टिस कर पाते हैं? लॉकडाउन को छोड़ दीजिए, लेकिन मान लीजिए लॉकडाउन नहीं है तो आप वीकेंड में प्रैक्टिस करते हैं या मैच टू मैच ही खेलते हैं, या फिर आप डेफिनेटली जब समय मिलता है तो 15-20 मिनट आधा घंटा प्रैक्टिस कर लेते नहीं सर, मैं काफी प्रैक्टिस करता था सर पहले। मतलब मेरे एक दोस्त है सुजीत भाई बोल के, उन्होंने मेरे को मतलब सुभाष सर करके एमएटी ग्राउंड है वहाँ पे वो ट्रेनिंग करता था, तो मैं वहाँ पे सुबह सीजन खेलने जाता था सर। तो वहाँ पे मैं बॉलिंग करता था सुबह। उनके थ्रू ही सर मुझे मैं आपको बात उनके थ्रू ही मुझे इंडिया के सब प्लेयर को भी बॉलिंग करने मिला सर। तो मैं वहाँ पे भी प्रैक्टिस करता था। फिर उसके बाद शाम में आके मतलब मेरा खुद का सर काम है, मतलब मैं काम भी करता हूँ और मेरा खुद का बिजनेस भी है पेस्ट कंट्रोल का। तो मैं कैसे भी टाइम निकालता हूँ सर। तो 4 बजे जिम खाने में प्रैक्टिस करने जाता हूँ सर। हैं? बहुत और अच्छा। जाने से पहले जी सर, मतलब बॉलिंग ज्यादा करता हूँ सर वहाँ पे, दोनों साइड करता हूँ। आप मानते हैं कि स्पिनर के बराबरी में जो फास्ट बॉलर होता है उसका लाइफ थोड़ा कम रहता है, मतलब एज एन एक्टिव बॉलर। तो ऐसे में जब मैच खेल के आप थक जाते हैं या थोड़ा कंधे कभी दर्द होता है, तो बॉडी को रिकूपरेट करना बहुत जरूरी है, मतलब बॉडी को रिजुविनेट करना है, वापस में लानी है। तो उसके लिए आप कोई खास डाइट फॉलो करते हैं या कुछ चीजें आप अवॉइड करते हैं जो आपको मदद करती है टू बिकम अ स्ट्रांग बॉलर? नहीं सर मैं आपको बता दूं, मैं कोई नशा नहीं करता सर, पहले सबसे पहली बात। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है बड़े से बड़े प्लेयर दारू वारू के चक्कर में ही मतलब उनका लाइफ खत्म हो गया। तो मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। मुझे खाने का सर मतलब मैं अगर बाहर भी खा के आऊंगा तो मैं अपने घर का खाना पहला खा लेता हूँ। तो मतलब डाइट वाइट ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं सिर्फ अपने बॉडी पे ध्यान देता हूँ थोड़ा, मतलब भागता हूँ, थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग करता हूँ, वो सब है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डाइट फॉलो ऐसा कुछ करता हूँ। खाने में सर मैं कभी कुछ छोड़ता नहीं हूँ सर। अगर खाना मिलेगा तो फिर मैं मतलब सुबह सुबह अगर मैं खेलने भी जाऊंगा तो फिर पहला नाश्ता करके जाता, चाहे 7 बजे भी जाऊंगा ना, तो मैं कोई ना कोई होटल में हम लोग खा लेते सर पहला, उसके बाद ही खेल पाता हूँ सर। और आपके एक दोस्त बता रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर शंकर हमारे पास है। सर मैं आपको बता दूं, शंकर जो है हमारे डॉक्टर शंकर जो सब लोग बोलते हैं, तो इज अ वेरी गुड गाय सर। मतलब आज देखा जाएगा तो बहुत जन है ऐसे, मतलब उनको लाइट लेते हैं, पर ही इज अ वेरी गुड गाय सर। मतलब कुछ भी होगा तो वो मतलब
जिम खाने में सबके लिए हेल्पफुल है वो, कैसा भी मतलब है, पर अपने लिए कुछ ना, अगर अपने को उंगली भी अगर लगा के अगर वो दबा रहा है तो उनका बहुत बड़प्पन है कि वो अपने लिए कर रहा है सर। नहीं तो कोई कहीं के लिए किसके लिए फ्री में काम करेगा सर। सही बात है। और अगर जिमी कोई टेबल पे से गिलास भी अगर उठाता है तो वो पकड़ लेता है सर, ये तो पूरा बॉडी को दबा रहा क्या बात है, क्या बात है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, है। जी सर। एक्सेलेंट। यस सर। थैंक यू जिमी, सर। अभी आपने दुबई के लेदर बॉल टूर्नामेंट का जिक्र किया। आपके बारे में आपके एक दोस्त ने मुझे इंटरव्यू के पहले बताया कि आपने कुछ फेमस क्रिकेटर्स को वानखेड़े स्टेडियम में जाके नेट्स में भी बॉलिंग की हुई है, ये क्या किस्सा है? सर मैं बताया आपको, सुभाष सर जो है, सुभाष सलमलकर, ही इज मतलब ही वॉज अ सिलेक्टर फॉर 16 ऐसा कुछ है सर। तो उन्होंने मुझे मतलब मेरे बॉलिंग परफॉर्मेंस देख के प्रैक्टिस में मुझे और उमर भाई को वानखेड़े में भेजा था सर प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ हाँ। तो वहां पे मैंने धोनी और विराट कोहली, पूरे मतलब पूरे इंडियन, सबके सब इंडिया के साथ में मतलब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ सर, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, फिर बुमराह, चहल, हम लोग सब साथ में बॉलिंग कर रहे थे सर। फिर सचिन के लड़के अर्जुन, हम लोग सब साथ में बॉलिंग कर रहे थे। मैंने सर इंग्लैंड के प्लेयर को भी बॉलिंग किया हो सर, जॉय रूट्स और मॉर्गन, मेरे ख्याल से उनको भी मैंने बॉलिंग किया हो सर। तो जब आप इंटरनेशनल बॉलर्स के साथ में प्रैक्टिस किए और आपने बॉलिंग की, तो बॉडी में एक अलग एनर्जी आ जाती है उस टाइम। क्या कहना सर चाहेंगे? सबसे पहला जब मैं बॉलिंग किया तो आई फील वेरी गुड, जैसे कि अपना रवि शास्त्री सर और द्रविड़ जी थे वहां पे, तो मेरे टप्पे पे शेखर धवन ही वॉज नॉट एबल टू प्ले प्रॉपरली, मतलब बोलना नहीं चाहिए पर मुझे ऐसा लगा, ही वॉज मतलब वो लेफ्ट लीव कर रहे थे, आगे आने की कोशिश कर रहे थे, तो मिस हो रहा था उनसे बॉल। विराट कोहली को मैंने कॉटन बोल्ड आउट लिया था सर उस टाइम पे। तो बहुत मतलब एक अलग लेवल का फीलिंग था सर उस टाइम पे सर, बहुत अलग लेवल का। उस टाइम पे सर 4 बजे बुलाए थे सर हमको, और मैं वाशी में खेल रहा था सर टेनिस बॉल का मैच। तो मैं वाशी से चर्चगेट सर बाइक पे गया था, 25-30 मिनट में सर बाइक पे भागा भागा के। क्या बात है। जोश और जुनून हो तो कोई भी काम जो है ये मुश्किल नहीं है। आई थिंक जिमी, मुझे पता नहीं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाएंगे या टेस्ट क्रिकेट या वनडे इंटरनेशनल या T20 आप नहीं खेल पाएंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के सामने अगर आपने बॉलिंग की है या उनके साथ में कुछ पल गुजारे हैं, मेरी जी सर। नज़र में आपके लिए ये आपके करियर के कोई ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है, क्योंकि ये जी वंस सर। इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इंसान सबसे को। पहली बात तो जब विराट कोहली का आउट लिया सर, आई वॉज वेरी मीन्स मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत मतलब एक अलग फीलिंग था सर उस टाइम पे, काफी अच्छा लगा सर। और आपने अभी बताया कि वाशी से चर्चगेट आप 25 मिनट में पहुंचे, क्या आपको फास्ट बाइक तीस चलाने का? पैंतीस मिनट हाँ। सर। तो पहला मैं बहुत बाइक चलाता था सर, फास्ट एकदम। मतलब मैं हुसैन भाई तो राइडर थे सर, वो मतलब क्या उसके हाथ में अगर बाइक आएगा तो उसके हाथ कोई बैठता नहीं था सर, पहले ऐसा चलाता था वो। हुसैन भाई और एक जावेद भाई करके थे, वो मतलब सब राइडर ही थे सर। सब उन्होंने मतलब अभी बंद किया उन्होंने, मैं भी बंद कर दिया सर, पहला बहुत भगाते सर। सर ऐसा एक किस्सा हुआ था सर, इधर आपका ये मुंबई क्रिकेट स्टार में सर, हाँ मैं हाँ कल्याण में था, और हाँ 7 बजे मुंबई क्रिकेट का मैच चालू होता था सर। हाँ। तो बराबर। सर वहां से 6:30 बजे मैं वहां से निकला, 6:45 बजे, और कल्याण से यहाँ पे मैं वहां से यहाँ पर आया 7:30 बजे, और हमारी टीम के 8 विकेट 7 विकेट गिर गई थी सर। उस टाइम पे मैंने 51 मारा था सर, आके डायरेक्ट बैटिंग पे गया था, और फिर सामने वाली टीम बोलने लगी कि इसका तो लिस्ट में नाम ही नहीं था, इसको लिए। तो उस टाइम पे भी ऐसी सीन हुआ था सर, बहुत बार हुआ है सर ऐसा, मतलब ये बाइक राइडिंग के चक्कर में सर बहुत बार हुआ है। नहीं, लेकिन एक चीज है कि बाइक अच्छे से चलाएं, क्योंकि जिमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये भी। जिमी, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको जिमी? आर यू एबल? मैं माफी चाहता हूँ, शायद नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट जिमी, हाँ जिमी, वेलकम बैक। जी सर।
जिमी, हाँ सर। अपने अपने लाइफ में ऐसा कोई एक रोल मॉडल खिलाड़ी, चाहे टेनिस क्रिकेट का हो चाहे लेदर बॉल क्रिकेट का हो, जिसको देखकर आपको लगता है कि क्रिकेटर हो तो ऐसा। सर प्रणील मोरे को मैं बोलूंगा सर, क्योंकि सर कृष्णा इज अ वेरी आउटस्टैंडिंग प्लेयर सर। कृष्णा है, इजाज कुरैशी है, बट सर मैं प्रणील मोरे को इसलिए बोलूंगा, ही इज अ ऑलराउंडर। और कृष्णा सातपुते ने खुद बोला है कि अगर मुझे किसी से तकलीफ हुआ है अभी तक, वो है प्रणील मोरे। सर मुझे अभी भी उसका हेलीकॉप्टर याद है जो सुप्रीमो में उसने लेग पे मारा था सर। क्योंकि मैं उसके, मेरा एक्चुअली वो बहन का भाई है, बेटा है, मेरी कजन बहन है, उनका लड़का है। तो सर ही इज अ वेरी आउटस्टैंडिंग प्लेयर सर। मतलब मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक दो प्लेयर से ही तकलीफ लगता है, एक हुसैन है और एक प्रणील मोरे है। बाकी सर मतलब बाकी सबको मैं डाल सकता हूँ, पर ये दो को थोड़ा मैं सोचता हूँ कि क्या डालू, कुछ भी तरह तो मारते हैं लोग। तो वो थोड़ा, क्योंकि हुसैन को सामने मैंने आज तक उसके आपस प्लेयर देखा नहीं सर, कि सामने इतना दूर मारता है वो। आज तक उसके आपस मतलब ना ही कृष्णा बोल सकता हूँ मैं, कोई भी मतलब टेनिस क्रिकेट में उसके आपस मैंने आज तक नहीं देखा जो सामने मारता है हुसैन जैसा। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। हुसैन भाई का भी जब हमने इंटरव्यू लिया तो इसके बारे में हमारी उनसे बहुत डिटेल में बात हुई थी। जी। जिमी, आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। मैच खेलने से पहले आजकल टीमें जो है हडल करती है, 10 खिलाड़ी 11 खिलाड़ी आपस में बात करते हैं ग्राउंड पे, इससे पहले थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज वगैरह से करते हैं। आप ऐसा कुछ करते हैं या आप मैदान में पहुंच गए तो अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, जो मैच चल रहा है उसको देखते हैं, या अपने आप को मैच से थोड़ा हटा के कोई और चीज पर आप ध्यान फोकस। नहीं सर, जैसा मैच चालू होने जाता है तो मेरा, मैं अगर एज अ कैप्टन रहता हूँ ज्यादातर अगर मेरी टीम के लिए, तो मेरा एक ही चीज रहता है कि प्ले टू विन। सबसे पहला तो बात ये है, प्ले टू विन होता है। और सेकंड चीज ये होता है कि अगर अपन हारेंगे तो भी ऐसा नहीं हारेंगे कि हमने गेम छोड़ दिया, लास्ट बॉल तक अपन खड़े रहेंगे। हार जीत है तो, पर मैं जब तक होप नहीं छोड़ा, तुम लोग भी मत छोड़ो। तुम लोग नहीं छोड़ो तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, और तुम लोग छोड़ो तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। तो वैसा होता है सर, वही मैं बोलता हूँ। और माशाल्लाह मैं अपनी टीम से बहुत खुश हूँ। मेरे टीम में हुसैन जैसे प्लेयर है, प्रणील मोरे है, समीर जिसको सर बोलता हूँ मैं, विजय कासारे जैसे है। और अगर मिक्स टीम होगी तो आतिश केदार है, सादिक भाई, नीलू से बहुत से सर अच्छे अच्छे प्लेयर है सर। पाकू, पाकू इज अ वेरी गुड लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सर। बहुत अच्छा लगता है उधर जी खेलने सर। जी। अ, जिमी, देखिए, हर बॉलर जो है उसका सपना होता है कि मैं बैट्समैन को बोल्ड करूं। ओके, एक एक और बैट्समैन का एक सपना होता है मैं कवर ड्राइव मारूं या स्ट्रेट ड्राइव मारूं। जी। आपकी नजर में कौन सा विकेट ये सबसे मुश्किल विकेट है? एलबीडब्ल्यू, कैच आउट, रन आउट, स्टंप आउट, या फिर क्लीन बोल्ड? मैं तो बोला सर, जैसा विकेट मिला वो इम्पोर्टेंट है सबसे पहला। और, और सर मुझे अगर एज अ बॉलर मैं प्रिफर करता हूँ, मेरे को यॉर्कर बॉल पे विकेट मिला तो मैं ज्यादा खुश होता हूँ। बोल्ड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर अगर स्टंपिंग लेते हैं तो वो बैट्समैन को अपन ने थोड़ा घुमा दिए तो अच्छा लगता है कि ही वॉज नॉट अनेबल टू प्ले, तो अच्छा हाँ लगता है हाँ। सर। ज्यादातर ज्यादातर वही अच्छा लगता है। बोल्ड ज्यादा अच्छा लगता है सर। फास्टर बॉलर तो यॉर्कर ही मारते हैं, वही सब अच्छा लगता ऐसा हमेशा बताते हैं कि बॉलर और विकेट कीपर में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। है। जी तो सर। आपकी टीम के विकेट कीपर के बारे में हम आपसे जानना चाहिए। सर जब मैं नया था सर टीम में, तो नया मीन छोटा था, तो विजय कासारे कीपिंग करते थे सर। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, मस्त आ रही है। वापस थोड़ा सा नेटवर्क का मसला हो रहा है, लेकिन मैं दर्शकों से प्रार्थना करूंगा हमारे साथ बने रहें। नेटवर्क थोड़ा सा आंख मिचोली खेल रहा है आज हमारे साथ, लेकिन वी होप दैट जिमी इज बैक। हाँ जिमी। जिमी, आर यू देयर?
दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। जैमी आई थिंक नेटवर्क की वजह से थोड़ा हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन ही विल बी बैक। हम कोशिश करेंगे कि जेबी से बातचीत जारी रहे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क, बारिश का प्रॉब्लम है, और ऐसे में इस तरह का सिचुएशन आना लाजमी है। बट स्टे ट्यून्ड। जेबी को रिक्वेस्ट भेजा है, लेट्स सी जेबी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट कांट हेल्प इट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। अगर आप में से कोई जेबी को फोन करके इत्तला कर सकते हैं, प्लीज ट्राई, सो दैट हम समय के मामले में थोड़ा सा बचत कर पाए। सादिक भाई, अगर आप भाई लोग, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी, अगर कोई हमारे भाई कंफर्म करे कि मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं। सादिक भाई या बाकी हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, अगर इफ यू कैन कंफर्म। सादिक भाई, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपने जेमी को वापस ऐड करने की कोशिश की है। लेट्स सी जेमी कम्स बैक वेरी क्विकली। या देयर जेमी इज। तो भाइयों, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन क्रिकेट में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी होता है, तो आप ऐसा समझिए कि जिमी ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया था। जिमी इज बैक। जिमी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जिमी, कैन यू हियर मी? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बस अभी आ रही है। जिमी, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। तो जिमी, एक सवाल मेरे जहन में, थोड़ा सा नेटवर्क मेरे को लग रहा है। जिमी, कैन यू हियर मी? हाँ, यस यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है, कहाँ से पता नहीं। नो प्रॉब्लम जिमी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। आजकल बहुत सारे टूर्नामेंट में एग्जीबिशन मैच होते हैं, वर्सेस रायगढ़, मुंबई वर्सेस रायगढ़। हार के क्रिकेट को आगे लाने के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा अगर एक शो मैच हो, रोहित 11 और उसके सामने रेस्ट ऑफ खार, तो ये कैसा रहेगा? लेते इसलिए सब फोन। सर हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि खार के क्रिकेट को आगे लाने के लिए रोहित स्पोर्ट्स क्लब और रेस्ट ऑफ खार ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर, इसके बारे में हाँ जिमी। आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए जिमी। अगर इस तरह का शो मैच रहा, आवाज ब्रेक हो रही है मान लो, सर थोड़ी थोड़ी। एक मिनट, कैन यू हियर मी? हाँ जिमी। बोलिए सर।
हाँ, मैं ये बोल रहा था कि रोहित स्पोर्ट्स क्लब और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ खार, अगर ऐसा एग्जीबिशन मैच रहेगा तो आपको लग रहा है कि पब्लिक को भी मजा आएगा, थोड़ा कुछ अलग इसके बाद सोचना चाहिए सर। ऐसा मैच रखना चाहिए, राइट? जी सर, जी सर। जी, ग्रेट। जिमी, आप एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसके जरिए आप बहुत सारा सोशल वर्क भी करते हैं, जी सर। तो थोड़ा सा आपके एनजीओ के बारे में और कोरोना जो चल रहा है जी सर। किस तरह से सोशल वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। सर मेरे खुद का एक टीम है, एक्चुअली एनजीओ नहीं है, एक टीम जैसी है, इसको एनजीओ जैसा रन करते हैं, फाइट फॉर योर राइट करके। सर हम लोग काफी काम किया अभी तक, मतलब कोरोना में भी किया था, उससे पहले भी किए थे। कोरोना में सर करीब डेली बेस पे हमने 600 पैकेट्स खाना देते थे, पानी का बॉटल्स। और फिर सर बीच में जब हम लोग बांट रहे थे तो हमने देखा कि जो रास्ते पे रहे उनके बॉडी में कपड़े ढंग के नहीं थे। तो मैंने मेरे ग्रुप में लड़के लोगों को सबको मैसेज किया कि जो अगर कपड़ा यूज नहीं कर रहे, रखा हुआ कपड़ा है, प्लीज आप निकालिए, हम जाके देंगे। तो बहुत अच्छा हमें सर रिस्पांस मिला, बच्चे लोग के लिए काफी कपड़े मिले और फिर बहुत जन के लिए मिला सर। हम लोग करीब करीब 48 डेज हमने खाना बांटा सर, डेली बेस पे। और जिसमें सर हम लोग ने आज तक पॉलिटिकल से पैसा नहीं लिया। मेरे यहाँ पे मेरे एक दोस्त, एकदम अजीज दोस्त है, उनका नाम मैनुद्दीन है, पर उनको दाऊद भाई बोलते हैं। उनका कांदा बटाटे का धंधा है सर। तो उन्होंने, मैंने, विट्टर भाई करके है, हुसैन है, वैसे बहुत से, अबू भाई करके है, बालू भाई करके, ऐसे बहुत से मतलब मेरे टीम के लड़के हैं। मेरा फेसबुक पे मेरा पोस्ट देखने के बाद सर काफी जन ने सामने से फोन भी किया। मनीष भाई ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है मुझे, मतलब उस टाइम पे तो। और हमारे इसमें सर सब मिक्स है, हिंदू मुस्लिम मतलब सब मिक्स है, कोई ऐसा जात पात देखा नहीं सर। और सबने मतलब काफी सपोर्ट किया सर। 48 डेज इट्स अ वेरी बिग थिंग सर, 48 डेज। और सर ऐसा भी हुआ था कि जिसे करना था वो ने नहीं किया सर। मतलब आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट नाम ही लेता हूँ, मेरे को किसका डर नहीं है सर। चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे एमएलए हो सर, उन्होंने कुछ किया नहीं। एक दो दिन बांटा और फोटो निकल के चले गए, भाजी का धंधा लगाए, फोटो निकले चले गए सर। ये टाइम ऐसा था कि मतलब पब्लिक या इंसान को इंसानियत दिखाना जरूरी था सर। पर यहाँ पे भी सर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सर, थोड़ा मतलब खराब लगा। और ऐसा भी हुआ था सर, राशन बांट रहे तो अगर भाड़ोतरी है तो हम नहीं देंगे, आप यहाँ पे रहते हैं तो देंगे, तो ऐसा भी हुआ था। तो हमारे एरिया में एक मस्जिद है, तो मस्जिद के सब लड़के लोग ने मिलके, उन्होंने भी यहाँ वहाँ कांटेक्ट किया सर, उसके थ्रू उनको थोड़ा राशन मिला, तो उन्होंने यहाँ पे बांटा। फिर कांदिवली में तक गया, विरार तक हमारा थोड़ा राशन गया सर। मतलब किए सर, जितना मालिक ने दिया मौका सर, किया उतना हम लोग ने सर। ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह, बांद्रा से सेंटा क्रूज, ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ सर। खार, बांद्रा, सेंटा क्रूज, ईस्ट वेस्ट दोनों। बहुत बढ़िया। और जिम्मी, सोशल वर्क बचपन से तुम्हारे अंदर थी या तुमने हुए देखा और फिर तुमने स्टार्ट? सर मैं काफी टाइम से हूँ पॉलिटिक्स में सर, मतलब पर मैंने आज तक कभी कोई पॉलिटिकल से फंड नहीं लिया मैंने। अगर टूर्नामेंट भी होता था तो अगर उन्होंने मेरे को अगर एक कुछ अमाउंट दिया, 50-60 हजार रुपया दिया, तो उसमें 30-40 हजार मैं अपना और ऐड करके मतलब प्रोग्राम बड़ा करता था। तो आई हैव नेवर बीन मीन्स के अगर कोई मुझे देगा तो मैं करूंगा सर, मैंने आज तक कभी वो गिना नहीं। मतलब अगर उसको देना है तो वो देगा सर। मेरे ख्याल से जिम खाने में सबसे बड़ा ट्रॉफी मैंने रखा था सर, 7 फुट का रखा था, जो रोहित स्पोर्ट्स ने जीता था सर। 7 फीट का ट्रॉफी था। मतलब मैं सर कभी भी पॉलिटिकल मीन्स, मेरा ऐसा है सर कि मैं अपने खुद से ज्यादा ये करता हूँ कि कल के दिन कोई बोल नहीं पाए कि तूने मेरे से लिया या ऐसा कुछ सर। जितना होता है उतना मैं अपने से ही करता सर। हमने सैनिटाइजिंग का, हमने सैनिटाइजिंग का भी काम किया सर। हमने डोर टू डोर, मतलब पूरा हमारा 100 वार्ड है,
उसमें हमने किया सर, मतलब 48 एरियाज है, हर एक एरिया में किया। फिर प्रेशर पंप से पूरे रोड पे हमने जितने भी बाइक्स थे और जितने भी मतलब रोड पे गाड़ी और रोड पे जिसके घर है, प्रेशर पंप से वो भी किया सर हमने। बहुत बड़ी बात है। और जी सर। क्योंकि एक चीज पक्की है कि ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जी सर। इसको ह्यूमैनिटी बोलते हैं। आपकी मातृभाषा मराठी है तो मैं साउथ इंडियन हूँ सर, मैं साउथ इंडियन हूँ सर। तो जो ह्यूमन बीइंग ने करना चाहिए, आज तो आपको काम करना है, आपकी लाइफ मिली है और उसमें आपको अच्छा करके दिखाना है। आपको सलाम है जिम्मी। थैंक यू सर। लोग जिम्मी को उसकी फास्ट बॉलिंग के लिए याद करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन लोग जिम्मी को एक अच्छे फास्ट बॉलर के रूप में, अपने भाई के रूप में, तकलीफ में खड़े हुए के रूप में याद करेंगे सर। तो मुझे जितनी खुशी होगी। जी सर, सबसे पहली बात सर, आदमी को मेरे ख्याल से सर जात पात छोड़ के पहला इंसान बनना चाहिए, क्योंकि जात तो सर कितने सारे जात है मेरे को अभी तक वो नहीं मालूम सर। और मैं जी सर मैं मुस्लिम के घर पे खाना खाता हूँ, शीरकुरमा खाता हूँ। मेरे घर पे आके मेरे सब मुस्लिम दोस्त लोग खुद अपने हाथ से जो चाहिए वो लेके खाते हैं। तो मैं सर आज तक कभी हिंदू मुस्लिम कभी किया नहीं सर। और मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये हिंदू मुस्लिम छोड़ो, पहला इंसान बनो, इंसानियत पहला काम आता है सर। ग्रेट जिमी, आज वाकई में आपसे बात करके इतनी खुशी हो रही है। मतलब थैंक यू सर। एक क्रिकेटर और अलावा एक आज्ञाकारी का काम भी करता है, घर की बात भी सुनता है, काम भी संभालता है, क्रिकेट भी खेलता है। मतलब जिमी नाटेकर आप बहुत वीर है और पूरे बिहार के लोगों के साथ खोल दे रहे हैं कि मैंने शुरुआत की है, आप लोग भी थोड़ा कीजिए और खार का हर आदमी थोड़ा करेगा तो बहुत सारा सोशल वर्क में खुशी होगी। और खार हमेशा एक चीज के लिए जाना कोई दुखी चाहिए, खार में हर कोई खुश रहना चाहिए। अगर जब भी तकलीफ ज्यादा होगी तो सेंटा आएगा। जिमी, आप शुरू का बस 3 सेकंड की तरफ जा रहे हैं। जाने से पहले एक क्विकली मैं पूछना चाहूँ, एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर। आप क्रिकेट को एक वर्ड से अगर आपको डिस्क्राइब कहा जाए तो क्या? क्रिकेट को एक वर्ड में सर, क्रिकेट को एक वर्ड में अगर बोलेंगे सर, अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा इसको क्या नाम था। क्रिकेट एक ऐसा चीज है सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्रिकेट एक ऐसा चीज है सर, वो इंसान को बुला देता है कि अगर आप टेंशन में रहो या किस में भी रहो तो क्रिकेट एक ऐसा चीज है, मतलब उसके कुछ कंपेयर में है ही नहीं सर। मैं इतना ज्यादा गेम खेला हूँ पर क्रिकेट के कंपेयर में कुछ नहीं है सर। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम और जब तक खेलता है क्रिकेट का नाम पूछता है। जिमी आइए चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ। पूछूंगा फेवरेट क्या है, लस्सी या नारियल पानी? नारियल पानी। ओके, आपका फेवरेट बॉल यॉर्कर या शॉर्ट पिच? यॉर्कर। आपको मिट्टी के विकेट पे बॉलिंग करना जाता, मिट्टी पे या सीमेंट कंक्रीट के पिच पे? अगर रबर बॉल रहेगा तो सर सीमेंट पे, और अगर टेनिस रहेगा तो सर मिट्टी पे। ग्रेट। तो खारदांडा या जुहू बीच? सॉरी, खारदांडा या जुहू बीच? खारदांडा सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक सूरज चांद रहेगा